हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पे। जो कि केवीएस को रिजल्ट को लेके आज कुछ स्टूडेंट्स थे जो 23 तारीख को हेडक्वार्टर्स गए थे, कुछ चीज़ों को लेके जो डीएलएड स्टूडेंट्स हैं कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की गई थी केवीएस के द्वारा, उसी को लेके। तो आइए पूरी इस मुद्दे को चर्चा करते हैं डिटेल में कि क्या है मुद्दा और क्या नहीं है, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस ने 12 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में उसने क्लियरली लिखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसी के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद होता क्या है कि केवीएस रिजल्ट जारी करता है केवीएस पीआरटी का, ठीक है? केवीएस रिजल्ट जारी करता है केवीएस पीआरटी का। उसके बाद रिजल्ट जारी होने के बाद ही मुद्दा उठता है कि उसने पहले ही लिख दिया था, एक नोटिफिकेशन में निकाल दिए थे कि हम बीएड को बाहर कर दिए हैं, ठीक है? तो बीएड बाहर हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट जारी करने के बाद केवीएस ने अगर आंसर की के लिए वो ली थी, आपत्ति ली थी, तो केवीएस को अपना रिवाइज आंसर की देना चाहिए था, ठीक है? जो कि केवीएस ने नहीं दिया। वहीं दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का फार्मूला क्या है और उसका क्लियरेंस क्या है कि कैसे किया गया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, उसके लिए स्टूडेंट्स ने ये एप्लीकेशन फॉर्म हेडक्वार्टर को दिया है। वहीं तीसरी चीज़ इसमें लिखा गया है कि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन में उनका एवरेज लिया गया है, जिसकी वजह से ये कट ऑफ जो है वो हाई गई है। तो आप इन सब चीज़ों पे क्लियरेंस दीजिए। केवीएस हेडक्वार्टर को उन्होंने ये पत्र भेजा है कि आप इन सब चीज़ों को क्लियरेंस दीजिए, क्लैरिफ़ाई करिए, ठीक है? कि आपने जो रिज़ल्ट दिया है वो बीएड स्टूडेंट को बाहर करके दिया है और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों को आप क्लैरिफ़ाई करिए, वरना हम जाएँगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये आज के डेट की है, ठीक है? 23 तारीख का। और ये रिसीव भी कर लिया गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? केवीएस संगठन द्वारा ये आज रिसीव भी कर लिया गया है, ये मोहर सिग्नेचर लग गई है उस पे। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्दरमोर वी हम्बली रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर सस्पेंडिंग द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पीआरटी एग्जाम until this matter is fully resolved and a clear and a legal framework for the selection of candidate is established. We trust that you will take this matter seriously and take the necessary step to address this issue promptly, maintaining the integrity and credibility of KVS recruitment process. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें यही लिखा गया है कि वो सारी चीज़ों को जो मैंने बताया उसको उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का फॉर्मूला क्या लगा है और बीएड के बच्चों को उसमें शामिल किया गया है, क्यों उनका रिजल्ट दिखा रहा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर का, जिसकी वजह से कट ऑफ आई गई है और आपने रिवाइज आंसर की नहीं दी। तो इसको लेते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप जो करंट में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पीआरटी का उसको सस्पेंड करिए, और जब तक ये मैटर फुली रिजॉल्व नहीं होता या तब तक आप क्लैरिफाई नहीं दे पाते, ठीक है? अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि क्या इसके रिजल्ट पर स्टे लग सकता है? तो पहली चीज़ कि लग सकता है, ऐसा हो सकता है, अगर विद्यार्थी अगर केवीएस क्लैरिफाई नहीं करता है कि रिजल्ट को लेके, तो कि आंसर की को लेके, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेके और बीएड का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखा रहा है उसकी वजह से, तो और कहीं न कहीं विद्यार्थी ये लेके जाएँगे कि आपने जब बोल दिया था कि बीएड वालों को आपने बाहर कर दिया है, तो फिर उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्यों दिखा रहा है? और आप क्यों उनको नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखा रहे हैं आप, और इसकी वजह से कट ऑफ हाई जा रही है। तो कहीं न कहीं आप सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उसको आप अवहेलना कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो इस बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर पहली सुनवाई होती है तो उसमें यही बात होगी माय डियर फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज़ें पूछेगा कि जब आपने अधिसूचना के जब नोटिफ़िकेशन के द्वारा आपने निकाल दिया था कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं, तो फिर क्यों उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखा रहा है? और आप इन सब चीज़ों को, आंसर की को क्लैरिफ़ाई करिए, रिवाइज़ आंसर की को। वहीं और बच्चों को जो भी आपने दिया है वो जो सूचना है उसको क्लैरिफ़ाई करिए, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट स्टे के लिए पास कर सकता है जल्दी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं केसेस। बाकी आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो बाद की चीज़ें हैं।
ठीक है, बाकी यही सूचना देनी थी मुझे आपको। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023। एसएलपी दाखिल किया गया है ये इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा एंड अदर सिविल अपील्स। तो ये एनसीटी के द्वारा मतलब वही चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ें कि बीएड और जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएशन के बाद उनको किया जाता है, ठीक है? ग्रेजुएशन के बाद ही वो बीएड कर सकते हैं। वहीं कई अदर स्टेट में 12th के बाद डीएलएड कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो बीएड वाले हैं वो अच्छे मार्क्स या अच्छी गुणवत्ता शिक्षा के लिए जाने जाते हैं और वो अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और ये बच्चे अभी हेडक्वार्टर गए हैं डीएलएड वाले और उन्होंने कहा है कि अगर आप इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम जाएँगे सुप्रीम कोर्ट। तो यही मामला है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अगर कोई सूचना आती है तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी आप अपने केवीएस इंटरव्यू और प्रिपरेशन करते रहिए डेमो टीचिंग की, रुकना नहीं है आपको, ठीक है? क्योंकि अभी कुछ क्लैरिफ़िकेशन नहीं है, जब तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं आ जाता तब तक आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।